बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मई को इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। क्या PTI की लीगल टीम, इमरान खान की लीगल टीम, बुशरा बीबी की लीगल टीम इनको चलाएगी या नहीं चलाएगी? ऑप्शंस क्या हैं जो PTI की लीगल टीम ने सर जोड़ लिए हैं? वजूहात क्या हैं, क्यों वो नहीं चलाना चाहते? बुनियादी और मोटी बात जो है वो करेंगे उस पर कि क्यों नहीं चलाना चाहती PTI इन अपीलों को। एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार। ये 2 जजेस ट्रांसफ़र होके एक पेशावर एक लाहौर हाई कोर्ट गए, तीसरे समर रफत इम्तियाज़ सिंध गई हैं। तो वो जब यहाँ से गए हैं तो हुआ क्या है, कुछ अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे मामला। तो तीसरा हमारा मौजू होगा PTI की जानिब से जो वकील हैं उनकी जानिब से रावलपिंडी की ATC कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो करवाई जाए, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना पिंडी की अदालत ने आयद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मुलाकात तो हो नहीं रही और ना ही अडयाला जेल के हुकाम मुलाकात करवा रहे हैं, और एक मुलाकात नहीं हो रही और दूसरी तरफ अदालत ने 10,000 जुर्माना कर दिया है। तो इस पे बात करेंगे कि ये क्या हुआ है, अजीबो गरीब किस्म का मामला हुआ। और इसी के साथ फिर अडयाला जेल में टाइम तो हो चुका है, उसमें मुलाकात नहीं करवाएगी, तो उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आज जो अलीमा खानम साहिबा हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा लाओ लश्कर की बात की थी कि वहाँ पे आएँ, जो मेम्बरान हैं उनके मुंतखब जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो वहाँ पे आएँ। तो उस पर भी हम जो है वो कुछ बात करेंगे। तो ये जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मामला है, सबसे पहले उसको छेड़ लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, जो हमेशा से मैं आपको याद करा देता होता हूँ इसलिए कि आपके ज़हन में आ जाए। 17 जनवरी 2025 को सज़ा होती है, अप्रैल में जो सज़ा मुअत्तली आती है, 25 मई को सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जो है वो नोटिस होते हैं, और अब 4 मई को अदालत ने ये कहा है कि सज़ा मुअत्तली वाला मामला जो है वो क्योंकि अपीलें लग चुकी हैं, तो सज़ा मुअत्तली अब जो है वो 15 मई और 4 मई आपने ज़हन में रखना है। तो मतलब 1 साल पूरा, 10 दिन कम कर लें, चलें 355 दिन कर लें, 65 नहीं। तो 1 साल के बाद अदालत ये कहती है कि जी जो है वो आपकी सज़ा मुअत्तली वाला मामला, क्योंकि अपीलें फ़िक्स हो गई हैं, तो क्योंकि जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के फ़ैसले मौजूद हैं, नज़ीरें मौजूद हैं, तो इसलिए जो है वो अब अपीलें सुनी जाएँगी। क्योंकि नैब ने आकर कह दिया कि जी अपील अगर सुन लें, फिर जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील तो धाइयाँ देते रहे कि नहीं जी नहीं, मेहरबानी करें, हमारी सज़ा मुअत्तली सुन लें। बुशरा बीबी की जो है वो सर्जरी हुई है, इमरान खान साहब की आँख की जो है वो 4 दफ़ा जो है वो उनकी डोज़ के लिए उनको लाया गया है पेम्स। बुशरा बीबी को इमरजेंसी में अशिफा आई ट्रस्ट जो है वो पिंडी के हॉस्पिटल में लाया गया है, सर्जरी की गई है, उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उन दोनों की दाएं आंख का मसला बन चुका है। क्या वायरस है, क्या मसला है अडयाला जेल में? उन सुपरिटेंडेंट को बुलाएं, डॉक्टर्स को बुलाएं, मेडिकल बोर्ड को बुलाएं, उनसे पूछें तो सही, और उनकी जो है वो अर्जेंसी है उस मामले में जो है वो तय कर दें। बहरहाल अदालत ने ये सलमान सफदर साहब ने लंबी चौड़ी जो है वो तकरीर की थी 30 अप्रैल को, और उन्होंने बड़ी कम्प्रीहेंसिव उसमें चीज़ें बताई थी, और उसमें जो एक कैद तनाई और दूसरा ये मेडिकल वाला कि उनकी मेडिकल कंडीशन, कैद तनाई में उन्होंने जो बात की थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि बुशरा बीबी का उन्होंने किया दावा किया था कि 24 घंटे उनको कैद तनाई में रखा जा रहा है, और बड़ी उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें अजियतनाक कैद तनाई की बात की थी बुशरा बीबी के हवाले से, और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा 22 घंटे कैद तनाई, और उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब कहते हैं कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। तो ये एक पूरा सिनेरियो उन्होंने मुद्दा जो है वो 30 अप्रैल को अदालत के सामने रखा था। चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब। बहरहाल 15 मई को जिस सजा मुअत्तली पर नोटिस हुए थे, 4 मई 2025 को नोटिस हुए थे, और 4 मई 2026 को अदालत ने कह दिया है कि जी अब आपकी 7 मई से अपीलें जो है वो सुनी जाएंगी। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या PTI इन अपीलों को आगे चलाना चाह रही है? अब हतमी फैसला मुझे नहीं पता कि उनका हतमी फैसला क्या है। उन्होंने सारे तो जोड़ लिए हैं उनकी लीगल टीम ने, सलमान सफदर साहब, ज़ाहिर सी बात है, बाकी जो उनकी दिमाग है, फैमिली है इमरान खान साहब की, जिनसे कंसल्ट करके वो चीज़ें आगे चला रहे होते हैं। क्योंकि सलमान सफदर साहब ने पिछली समात पर कहा था कि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सजा मुअत्तली की हद तक हैं कि मैं उसको आगे चलाऊंगा, अपीलों की मुझे इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, मैं दलाइल कैसे दूं? तो वो मामला जो है वो एक अजीब सी कैफियत उसमें मौजूद है। तो अपीलें क्यों नहीं चलाना चाहते, इस पर पहले बात कर लेते हैं।
अपीलें इसलिए नहीं चलाना चाहते कि उनको लगता है कि उनको रिलीफ नहीं मिलना, उनको लगता है। अब ये बात वो कर सकते हैं कि क्यों लगता है उनको, ठीक है। तो उनको मतलब ये लगता है कि शायद उनको या वो रिलीफ नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा, और आगे वफाकी आईनी अदालत में, क्योंकि नैब के ऑर्डिनेंस के बाद मामला वफाकी आईनी अदालत में आना है, तो उनको लगता है कि वफाकी आईनी अदालत में भी रिलीफ नहीं मिलना, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब की 14 साल की सजा पे ठप्पा लग जाए। तो ये वो वजह है जो वजह उनके लीगल दिमाग के अंदर घूम रही है। तो उनके पता होगा उनको कि क्यों लगता है उनको जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो सकता है रिलीफ मिल ही जाए, उनको क्यों लगता है ना मिले। बहरहाल उनका एक अपनी उनका आर्गूमेंट है कि 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, ट्रांसफर जजेस आगे सारा मामला वो कहते हैं। तो ये एक सिचुएशन है कि जिसमें उनका ये मानना है, ये जो एक डिस्कशन है उनके दरमियान के अपीलें जो है वो आगे ना बढ़ें, ना चलें उस तरह। लेकिन कैसे नहीं चलेंगी, क्योंकि अदालत ने तो फिक्स कर दिया है। ये अब बड़ा एक अहम मरला ट्विस्ट आया है 7 मई को। अब दूसरा है कि अपीलें चलनी चाहिए। अब अपीलें चलें, सजा मौतली वाला मामला क्लोज हो गया। अब अपीलें चलें तो अपीलें तो अदालत कह रही है 2-3 दिन हफ्ते में आप आर्गू करें। वैसे यहीं से हम देखते थे कि पहले केस नहीं लगते थे, अब केस लगना शुरू हो गया उनका। तो वो पैक केस नहीं लगता था तब भी वो क्या कहते हैं कि वो मतलब शक था कि क्यों नहीं लग रहा जी, केस क्यों नहीं लग रहा, लटका रहे हैं ये वो। अब केस लग रहा है तो फिर भी एक शक जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में उनके आता है। तो क्यों लग रहा है जी, जल्दी जल्दी क्या होने जा रहा है, क्या इमरान खान साहब की वो जो सजा पे पक्की मोहर तो नहीं लगने वाली। तो ये दोनों चीजें कन्फ्यूजन है। 7 मई को क्या होगा, सलमान सफदर साहब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है नंबर 1। क्योंकि 30 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि जी अपीलों की मुझे इंस्ट्रक्शन ही नहीं है कि अपीलों पर मैं दलाइल दूं। अब 7 मई को वो क्या करेंगे, क्या वो कहेंगे कि मुझे मिलने दे इमरान खान साहब से एक दफा, फिर मैं उनसे बात कर लूं, फिर आगे बढ़ाऊं, या वो कहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसमें हजारों सफ़े हैं, वो तो 3-4 हफ्ते मुझे तैयारी में लग जाएंगे, अदालत ने कहा था 10 दिन आपको दे देते हैं, तो वो तैयारी के लिए वक्त मांगेंगे, या कोई और रास्ता जो है वो तलाश करेंगे। एक चीज मेरे समझ में आती है, वो ये है कि मेडिकल ग्राउंड पर प्योरली वो दरखास्तें अगर दायर करेंगे तो क्या अदालत उनको सुनेगी, क्या अदालत उनका फैसला करेगी, क्या अदालत उनको भी इग्नोर कर देगी और अपीलों की तरफ आएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि मेडिकल ग्राउंड पर प्योरली, क्योंकि पहले जो दरखास्तें दायर हुई थी उनमें एडिशनल ग्राउंड मेडिकल लिया गया था, लेकिन प्योरली मेडिकल ग्राउंड पर वो दरखास्तें इस तरह जो है वो नहीं थी। तो अब देखना ये है कि क्या फ्रेश को मेडिकल ग्राउंड पर दरखास्तें जो है वो आ सकती हैं, या इमरान खान साहब से हदायत लेकर ही सलमान सफदर बात करेंगे। तो बहरहाल अपीलें चलाएं या ना चलाएं, इस पर उन्होंने सर जोड़ लिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, एक जज पेशावर हाई कोर्ट चले गए, एक जज चले गए लाहौर हाई कोर्ट, और जस्टिस समन चली गई सिंध हाई कोर्ट। अच्छा, एक तो ये जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ 28 अप्रैल था मेरे ख्याल है, 29 को इन्होंने जो है वो कोर्ट की थी 29 अप्रैल को, और 29 को रात को तकरीबन 7 बजे नोटिस आ गया था, नोटिफिकेशन आ गया था इनकी ट्रांसफ़र का। और तकरीबन रात को 10:30-11 बजे खबर आई कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो हटा ली गई है। 3 किस्म की सिक्योरिटी है, एक तो ज़ाती गनमैन है, पुलिस का दिया हुआ गनमैन उनके जो साथ होता है, दूसरा स्क्वाड उनका, और तीसरा उनकी जो उनकी रिहाइश पर जो सिक्योरिटी है। तो तीनों अचानक पता चला हटा ली गई। फिर खबर चली, फिर घंटे बाद उन्होंने रात को 12 बजे खबर आई कि उनकी घर की सिक्योरिटी भेज दी गई है, और बाकी की भी अगले दिन खबर आई, यानी कि 30 अप्रैल को, कि 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे उनके ज़ाती गार्ड और उनकी जो स्क्वाड है वो भी भेज दिया गया था। अच्छा, आगे बताता हूँ मैं होता क्या अमूमी तौर पर। तो ये उनके साथ एक, मैं तो मिस हैप्पी कहूँगा कि इधर से नोटिफिकेशन आया, उधर से वापस हुई, 1 घंटे के लिए बेशक सिक्योरिटी वापस हुई, तो एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या उनके साथ हुआ। फिर अब खबर ये आई है कि जो फ्रेश है, एक तो वो गए हैं जजेस जो जहाँ जहाँ हाई कोर्ट में गए हैं, उनको वहाँ वेलकम भी किया गया है उनके जजेस ने बड़ा। तो लेकिन इस्लामाबाद में क्या हुआ है, इस्लामाबाद में ये हुआ है कि वो जजेस जो है वो भी, जज भी, कुछ जगह होती है ना, घर होता है उसमें रहने के लिए, वहाँ पे कुक है, माली, खानसामा, ये वो, और उसमें उनके जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, गाड़ी होती है, तो 4-5 चीज़ें बड़ी उसके साथ साथ होती हैं उनके। तो खबर ये आई है कि वो उनसे वापस ले ली गई है, मतलब खानसामा, माली, ड्राइवर, कुक, और ये जो मतलब लोग खानसामा और कुक एक ही है, तो ये जो है ना वो उनसे वापस ले ली गई। और ये भी खबर आई कि वो जो फैमिली जो है वो, या बच्चे, उनको छोड़ने के लिए गाड़ी गई और वापसी के लिए गाड़ी गई नहीं, और गाड़ियाँ पहुंच गई
जब वापस जहाँ से इस्लामाबाद की अदलिया ने ज़ाहिर सी बात है उनको दी हुई थी और वो वापस पहुँच गई और एक हलचल मच गई। हलचल यही है, फैमिलीज हैं जजेस की, वो लाहौर थे, पेशावर थे, बाकी मुख्तलिफ जजेस, तो उनके जो है वो फैमिलीज में पीछे अचानक जो है वो ये वापस हो जाए। अच्छा, अमूमी तौर पर ये होता है। अब यकीनी तौर पर मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगी, जवाब देंगी, अगर देना चाहें तो यकीनी तौर पर वो कहेंगे कि हमने कानून के मुताबिक किया। उमूमी तौर पर जो रिटायर्ड जजेस का हमने देखा अभी रिसेंटली, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने रिज़ाइन किया था तो वो अपने जुडिशल कॉलोनी में अपने घर में ही रह रहे थे और उनके साथ ये काम करने वाले भी थे, यानी कि उन्होंने, उनको टाइम एक होता है, उस टाइम में फिर उसके बाद वो मुंतकिल हो जाते हैं। इन्होंने भी यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ अपना कर लेना था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट चले गए तो लाहौर हाई कोर्ट से ये सारी चीज़ें उनको मिलनी है, वहाँ मिल जानी है। तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में दरमियान में मतलब कम से कम हफ्ता 10 दिन का टाइम अगर जो है वो उनको मिल जाता तो कोई हर्ज नहीं था। अगर 10-11 साल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट सर्व किया है तो उनको 10 दिन अगर ये अमला शमला रह जाता तो कोई हर्ज नहीं था। बाबर सत्तार साहब ने 5 साल 4-5 साल उन्होंने सर्व किया तो उनके साथ भी रह जाता तो कोई हर्ज नहीं था। बहरहाल नहीं रहा। तो ये एक खबर है, अजीब व गरीब खबर है मेरे लिए वैसे थोड़ी सी, कि जो है वो चीज़ें इग्नोर भी हो सकती हैं लेकिन नहीं हो रही। तीसरा जो हमारा मौजू है वो है पिंडी एटीसी का मामला है। ये बड़ा ही सीरियस एक इशू है जिसमें जो पिंडी के जज हैं एटीसी के, उन्होंने 10,000 रुपये जुर्माना जो है वो आयद कर दिया है और ये उनके जो वकील हैं पीटीआई के, जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, उन पर 10,000 रुपये जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। और उसमें जज साहब ने वजह लिखी है, उन्होंने कहा जी 1 दिसंबर में भी दरख्वास्त आई थी, 1 मार्च में भी आई थी और अभी भी आ गई है और तीसरी दरख्वास्त है। और हम इनको कह रहे हैं कि हमारी कस्टडी में इमरान खान नहीं है, वो इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कस्टडी में, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या जो प्रीवियस ऑर्डर है उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो लाहौर हाई कोर्ट चैलेंज करें। मतलब एटीसी का दिसंबर का अगर ऑर्डर था कि डिसमिस हुई तो उसको चैलेंज करना था, मार्च का ऑर्डर था तो उसको चैलेंज करना था, या अभी का ऑर्डर जो है इसको भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं वो। लेकिन उन्होंने अल्टरनेट ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि इसमें है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी है इसमें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप जाएं। तो अब इशू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब वो आएंगे या नहीं, लेकिन 10,000 रुपये जुर्माना। आप कह रहे होंगे मुलाकात तो हो नहीं रही तो 10,000 जुर्माना भी करवा बैठे हैं कि दरखास्त क्यों लेकर आए। अदालत का व्यू ये है कि 3 दरखास्तें आई तो तीनों में कम से कम इतना तो होना चाहिए था ना कि आप किसी फोरम पे चैलेंज कर लेते, वो भी चैलेंज नहीं किया, दोबारा आगे, इस तरह होता नहीं है। और उन्होंने साथ लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट फोरम है और आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट 24 मार्च को ऑर्डर दिया था, 24 मार्च 25 को, यानी कि पिछले साल। तो आज 14 माह हो गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल ही नहीं हो रहा। पहले होता रहा अगस्त तक, वो भी सिर्फ मंगल की मुलाकात, वो भी फैमिली और मखसूस जो है वो उसकी उनकी 2-4 लोगों की मुलाकात का। फिर मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर के बाद तो उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब 6-7 माह से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओरिजिनल ऑर्डर पर भी अमल नहीं हो रहा। तो लार्जर बेंच का ऑर्डर था उस पर अमल नहीं हो रहा। तो बहरहाल एक अजीब और गरीब किस्म की खिचड़ी है। जज साहब ने, पिंडी वालों ने 10,000 जुर्माना कर दिया है। अडयाला जेल के बाहर मुलाकात तो नहीं हुई दोबारा से। पीटीआई के सलमान अकरम राजा, बेस्टर गौर, ये लोग तो पहुंचे हुए। अब उसका इम्पैक्ट क्या है पीटीआई के अंदर, एक जो है वो इस पर डिबेट मौजूद है कि इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट बज़ाहिर जो है हुकूमत तो बिल्कुल जो है वो असल लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आती, कि ना मुलाकात करवा रहे हैं, ना इमरान खान साहब की शिफ्टिंग है, ना ज़ाती मालिज की रसाई है। और इसी तरह बुशरा बीबी का मामला है कि कल उनका केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ज़ाती मालिज रसाई और उनकी मुलाकात का मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है। तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है। तो आज सुप्रिटेंडेंट ने उसको तय करना था उनकी दरख्वास्त को वजूहात के साथ कि इसमें जो है वो मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। तो उन्होंने वजूहात देनी थी, मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। तो वो मामला सुबह टेकअप होगा, सुबह पता चलेगा हाई कोर्ट में कि क्या है। आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। और जो अडयाला जेल में मुलाकात तो हो नहीं रही, तो उस हवाले से अगर फर्दर कोई अपडेट हुई तो वो रात को आपके साथ शेयर करेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।